Information overload. There's obviously been an information explosion in this country. There are more people than ever generating more and more information using newer and faster tools that process and transmit the stuff in overwhelming quantity. Wealth of information creates a poverty of attention. You need to get brutal with your social media. You need to start unfollowing people. You need to start muting people. You need to start deleting some apps on your phone. You need to turn off your notifications. You need to stop getting so fucking distracted. The reason that you're not successful yet is because you're everywhere. You're trying to do everything. You can't do everything. All this information around you is distracting you from what it is that you want to do. What do you want to do? You need to understand information overload because it's killing you. It is burning you out. It's distracting you. It's making you less effective. You know, you're running at, call it 25 to 40% of your capacity because there are too many things pulling on you, and you need to separate. मेरे दादाजी बचपन में मुझसे कहते थे कि तुम्हारे पास जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तुम उतना ही ज्यादा तरक्की करोगे। लेकिन 2024 में अब ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। दिस इज अ इन्फॉर्मेशन टाइम। आज इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन खुद चलकर आपके पास आ रही है। आप जैसे ही घर के बाहर निकलते हो, सड़क के किनारे लगे बड़े बड़े बैनर, दीवारों पर चिपके पोस्टर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जब आप मोबाइल ओपन करते हैं तो आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अलग अलग वीडियो खुद आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं और आप उन्हें देखने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जो इन्फॉर्मेशन खुद चलकर आपके पास आती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके लिए डेंजरस होती है। सो गाइस, अब इन्फॉर्मेशन लेने का नहीं बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन डिलीट करने का समय है, अदरवाइज रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको आपका ब्रेन नहीं बल्कि एक ऐसा रिमोट कंट्रोल कर रहा है जिसे आप खुद 24 घंटे में से 15 से 20 घंटे अपने साथ ही रखते हैं, तो आपको ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, बट आज की इस मॉडर्न लाइफ में ये एक आम बात बन चुकी है। आप अपने साथ फोन के तौर पे इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा पिटारा लेकर चलते हैं जो असल में आपको आपकी जरूरत से कई गुना ज्यादा हेल्पलेस इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे ओवरलोड इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग 80% से ज्यादा लोग सुबह उठने के 15 मिनट बाद या उठते ही अपने स्मार्टफोन को चेक करते हैं, जिससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि आखिर किस तरीके से लोग सोशल मीडिया के एडिक्शन में फंस चुके हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए आपके इस छोटे से दिमाग में इन्फॉर्मेशन को एक इंजेक्शन की तरह डाला जा रहा है। एंड सोचने वाली बात ये है कि इसके बावजूद आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, जिसका नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे अगर आपको भी सुबह उठने के बाद एनर्जी फील नहीं हो रही, किसी भी इंपॉर्टेंट काम करने में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है एंड बहुत ही ज्यादा फोमो फील होता है, या फिर डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप भी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन एडिक्शन के जाल में बुरी तरह से फंसते चले जा रहे हैं। नंबर 1, वी आर लिविंग इन इरा ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। दरअसल दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंटरनेट पे कंटेंट की भरमार पड़ रही है। मॉडर्न डे में हर एक बच्चा सोशल मीडिया पे अपना चैनल या अकाउंट खोल के बैठा हुआ है। इनफैक्ट कुछ महीने पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा यूट्यूब क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करते हैं, और ये तो सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर की संख्या है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जो डेली वीडियोस क्रिएट करते हैं। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन की कितनी भरमार है एंड ये सब क्रिएटर आपको अपने कंटेंट के लिए एडिक्ट करने में लगे हुए हैं, एंड आप एडिक्ट भी हो रहे हैं बिकॉज ये आपको ऐसा कंटेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं जिन्हें देखने से आपको मजा आता है एंड आपका टाइम इजिली कंज्यूम हो जाता है। लेकिन इसका नेगेटिव रिजल्ट ये निकल कर सामने आता है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में आपके कैरियर, आपकी पढ़ाई या फिर कई चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग होने लगती है, जिससे आप टाइम पर सो नहीं पाते एंड खुद के लिए गिल्ट फील करते हैं। अब अगर आप इस ओवरलोड इन्फॉर्मेशन से बचना चाहते हैं तो फालतू के वीडियोस अवॉइड करिए एंड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैनल को सिलेक्ट कीजिए या उन्हीं कंटेंट को देखिए जो वास्तव में आपके लिए यूजफुल हो, जो कि आपके कैरियर, आपके ड्रीम, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो। तभी आप इस ओवर कंटेंट की दुनिया से बच पाएंगे। सेकंड, सोशल मीडिया वीकनेस योर माइंड विद अ स्ट्रेटजी। दोस्तों, आपके लिए ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर आपको इस इंटरनेट की दुनिया में कैसे फंसाया जा रहा है। बाय द वे, आपने कभी न कभी तो ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि आप जब भी किसी कंटेंट के वीडियोस को ज्यादा देखते हो तो सेम उसी तरह के वीडियोस आपके फ्रंट पेज पे नजर आते हैं। तो जैसे अगर आप यूट्यूब पे ज्यादातर साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखते हो तो इससे आपके यूट्यूब का मेन पेज पे तो साइकोलॉजी के वीडियो दिखेंगे ही। इसके अलावा आपके गूगल के मेन पेज भी उसी तरह के इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाएगा एंड इसी तरह आपको एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप कंटेंट दिखाया जाता है, जिससे आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन को लेकर ओवरलोडिंग होने लगती है। और कुछ इस तरह से कंटेंट क्रिएटर भी आपके माइंड को वीक करने में लगे हुए। इनफैक्ट ये लोग आपको मोबाइल पे रील्स को देखने की लत लगा देते हैं, जिन्हें आप दिन के कई घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं और टाइम बर्बाद करने के साथ साथ आपका दिमाग भी पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगता है, या फिर यूँ कहे कि सोचने समझने की कैपेसिटी कम होने लगती है।
क्योंकि जब आप 20 या 30 सेकंड की रील को देखने के आदी हो जाते हैं तो आपका दिमाग भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। एज एग्जाम्पल, सपोज आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं एंड आपको कई सैड इमोशनल रील दिख जाती है तो आपका दिमाग आपको भी अंदर से इमोशनल करने लगता है। अब आपकी लाइफ में दुख हो या ना हो, रील देखने की वजह से आप जहनी तौर पे खुद को दुखी फील करते हैं, जिससे आपका माइंड गलत दिशा में काम करने लगता है एंड इसका नतीजा ये निकलकर सामने आता है कि आपका दिमाग एक लिमिट में काम करने लगता है, जिससे कि आपका मन पढ़ाई जैसे कंसिस्टेंसी कामों में बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप अपनी पढ़ाई या किसी भी इंपॉर्टेंट काम में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 20-20 सेकंड के रील्स को अवॉइड करना है। नंबर 4, इन्फॉर्मेशन इज टू प्रोलॉन्ग क्यूर्स। दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन एक दो धारी तलवार की तरह होती है, जिसमें एक साइड ऐसी होती है जो काफी हद तक पॉजिटिव एंड सही होती है, लेकिन एक साइड ऐसी भी होती है जो सिर्फ कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए बनाई जाती है। इंटरनेट पे हमें कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बनाकर दिखाई जाती है कि हम सही और गलत इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और ऐसे कंटेंट को देखने लगते हैं जो हमारे किसी भी काम का नहीं होता एंड इस वजह से आपके अंदर ओवरलोड इन्फॉर्मेशन सेव होने लगती है, जिससे कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग होने लगती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हम उस दुनिया में रहते हैं जहां हर दिन कई बिलियन लोग फेसबुक पर लॉग इन करते हैं, हर सेकंड ट्विटर पर ट्वीट किए जाते हैं और हर सेकंड यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं एंड हर सेकंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं। अब इस बीच ये आपको तय करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सही है और कौन सी ओवरलोडिंग है। सो प्रोटेक्ट योर माइंड एंड प्रीशियस हेल्थ फ्रॉम दिस एडिक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।